इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं क्लैरिस हॉस्पिटल्स छिंदवाड़ा। हर हर महादेव के जयकारों से गूंजे शिवालय, अंतिम सोमवार पर उमड़ा आस्था का सैलाब। उप सरपंच पर पुलिस ने किया रेत चोरी का मामला दर्ज। खनिज कार्रवाई से परेशान किसानों ने कलेक्टर से लगाई गुहार। बासी ग्रेवी, फफूंद लगी मिठाई मिली, 16 दुकानों पर कार्रवाई। सावन सोमवार के अंतिम अवसर पर सोमवार को शहर के शिव मंदिरों में आस्था भक्ति का माहौल रहा। सुबह से ही प्रमुख शिवालयों में भगवान शिव के दर्शन पूजन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती रही। भक्तों ने भगवान महाकाल का जल, दूध और विभिन्न पूजन सामग्रियों से अभिषेक कर विधि विधान से पूजा अर्चना की और सुख समृद्धि की कामना की। शहर के प्रसिद्ध पातालेश्वर मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं की कतार लगी रही। वहीं मोक्षधाम के समीप स्थित महाकाल मंदिर में भी बड़ी संख्या में भक्त दर्शन के लिए पहुंचे। नगर निगम के टाउन हॉल परिसर स्थित शिव मंदिर सहित शहर के अन्य शिवालयों में भी दिन भर भक्तों का आना जाना लगा रहा। अंतिम सावन सोमवार होने के कारण मंदिरों में विशेष धार्मिक उत्साह देखने को मिला। हर हर महादेव बोले बम के जयकारों से मंदिर परिसर गूंजते रहे। श्रद्धालुओं ने भगवान शिव का अभिषेक कर बेलपत्र, पुष्प और फल अर्पित किए। मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना के साथ श्रद्धालुओं ने परिवार के सुख, शांति और समृद्धि की प्रार्थना की। फोटो वाले भक्तों से अनुरोध है कि गांव में फोटो ना लें। पर्व में लक्ष्मी नारायण में गत काफी वर्षों से अखंड रामायण का पाठ किया जा रहा है। आज बड़े उत्साह से अखंड रामायण संगीतमय कार्यक्रम हो रहा है, जिसमें भारी भक्तों की भीड़ लगी हुई है। सभी का आना जाना, सभी आनंदित हो रहे हैं और प्रभु नाम महालक्ष्मी नारायण मंदिर में बड़े ही उत्साह से अखंड रामायण का पाठ हो रहा है। उज्जैन की तर्ज पे बाबा महाकाल को भस्म आरती की जाएगी। उसके पश्चात विशाल भंडारे का आयोजन महाकाल मोक्षधाम समिति द्वारा हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी लगातार किया जा रहा है और आज आखिरी सोमवार है। हम नगर वासियों से और सभी से निवेदन करेंगे कि अधिक से अधिक संख्या में आए और पुण्य लाभ अर्जित करें। चांद थाना क्षेत्र के परस गांव सर्रा में खनिज विभाग द्वारा जब्त की गई रेत के अवैध परिवहन के मामले में पुलिस ने उप सरपंच रामनाथ सोलंकी और ट्रैक्टर चालक राजू अमरोदी के खिलाफ अपराध दर्ज किया। रविवार को पूर्व सरपंच रीना पहाड़ी के साथ विवाद और ट्रैक्टर चढ़ाने के प्रयास का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। शिकायत में पूर्व सरपंच ने उप सरपंच पर जब्त रेत बिना अनुमति ले जाने का आरोप लगाया। मामले में जिला खनिज अधिकारी अमित मिश्रा के निर्देश पर ट्रॉली जब्त कर पुलिस अभिरक्षा में खड़ी कराई गई। चांद थाना प्रभारी राकेश बघेल ने बताया, दोनों आरोपियों के खिलाफ रेत चोरी का प्रकरण दर्ज कर जांच की जा रही है। 23/8/26 को पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत परस गांव की रीना पहाड़ी द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया गया था कि उनको जुलाई 2025 में माइनिंग द्वारा अवैध रेत का भंडार जब्त किया गया था, जो पूर्व सरपंच रीना पहाड़ी को सुपुर्द दिया गया था। तो भंडारा पर से कल वर्तमान परस गाँव निवासी रामनाथ सोलंकी उसका ड्राइवर राजू अमरोदी द्वारा भंडारण से रेत चोरी की जा रही थी, जिसको जाकर पूर्व सरपंच रीना पहाड़ी ने रोका था। उसके द्वारा भी जिस पर आवेदन पेश करने पर अपराध क्रमांक के 349-26 धारा 303(2) और 3(5) से कांड किया गया है। सर, अभी ट्रैक्टर ट्राली जब्त हो गई, माइनिंग टीम द्वारा ट्राली जब्त की गई है। ये पूर्व में पिछले वर्ष में अवैध भंडारण का प्रकरण दर्ज किया गया था। उस समय अवैध भंडारण का खनिज रेत का जब्त करने के बाद वो पूर्व उस समय सरपंच थी रीना पहाड़ी, उनको सुपुर्दगी में दिया गया था। उनको सुपुर्दगी में देने के बाद वर्तमान में एक कल की घटना है कि रामनाथ सिंह सोलंकी करके एक व्यक्ति हैं जो अपने ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा उस पूर्व की जब्त रेत को उठाकर ले जा रहे थे। तो इसको लेकर कोई शिकायत की? तो इसके तारतम्य में रीना पहाड़ी जी का फ़ोन आया था और वीडियो उन्होंने बना के डाला था, जो शायद आप लोगों के पास भी हो। उसके संबंध में रीना पहाड़ी द्वारा FIR दर्ज कराई गई था।
खनिज विभाग की कार्रवाई से परेशान ट्रैक्टर मालिक किसानों ने कलेक्टर को आवेदन सौंपकर राहत की मांग की। किसानों ने बताया कि वे मंडी में अनाज लेकर आने के बाद लौटते समय अपने खेत, घर या कुएं के निजी उपयोग के लिए रेत गिट्टी ले जा रहे थे, लेकिन विभाग ने उनके ट्रैक्टरों पर अवैध परिवहन के प्रकरण बना दिए। किसानों का कहना है वे खनिज बेचने के लिए नहीं ले जा रहे थे। उन्होंने आरटीओ की कार्रवाई से राहत देने और केवल खनिज विभाग का जुर्माना लेकर ट्रैक्टर छोड़ने की मांग की। किसानों का कहना है आरटीओ का 1.5 से 2 लाख रुपए तक का जुर्माना भरना उनके लिए संभव नहीं है। वैसी की गाड़ियां हैं, 1-2 महीने गाड़ियों में चालान नहीं हो रहा है, कार्रवाई नहीं हो रही है। वैसी गाड़ियां ये लोग किसान लोग हैं, सब 400 रुपये का भाड़ा करते हैं यहाँ पे आके। जब खेतों में काम नहीं रहता तो यहाँ पे किस्त पटाने के लिए छिंदवाड़ा आते हैं, काम करते हैं। 400 रुपये में 200 रुपये लेबर के रहते हैं, 100 रुपये का डीजल लग जाता है। 100 रुपये चक्कर में लोग काम करते हैं। अब इसमें 1.5-2 लाख रुपये फाइन कहाँ से बटाएंगे ये लोग? उसके बाद 2-3 महीने गाड़ियाँ नहीं छूट रही है, जिस कारण हम लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं कलेक्टर साहब से मिलने के लिए। कृपया करके जो फाइन हुआ है माइनिंग का, उसको जल्दी से जल्दी पटाने की हम लोग चाहते हैं कि उसको पटाएं और आरटीओ फाइल ना पहुँचाई जाए। ये तो किसान लोग हैं, कॉमर्शियल करा के क्या करेंगे? आरटीओ में 1-1.5 लाख रुपए का फाइन हो रहा है, उतने का ट्रैक्टर ही नहीं है बेचारों का। गरीब लोग हैं, गाड़ियाँ पूरी फाइनेंस है, किस्तों पर है। 3-3, 4-4 महीने से गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं जगह जगह। कम से कम 400 ट्रैक्टर खड़े हुए हैं, कोई कार्रवाई नहीं हो रही उन पर। तो ये सभी लोग आए थे निवेदन करने कलेक्टर महोदय से कि किसानों की गाड़ियाँ हैं, कृपया इन पर रहम किया जाए, इनको आरटीओ ना भेजा जाए। खनिज विभाग का जो भी जुर्माना है ये देने को तैयार है। श्रावण के अंतिम सोमवार को राजीव भवन कांग्रेस कार्यालय में संगीतमय सुंदरकांड एवं श्री हनुमान चालीसा का पाठ आयोजित किया गया। कमलनाथ एवं नकुलनाथ की प्रेरणा से जिला कांग्रेस कमेटी के मार्गदर्शन में कांग्रेस धार्मिक प्रकोष्ठ के तत्वाधान में हुए आयोजन में कांग्रेस पदाधिकारी, कार्यकर्ता, श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। पाठ के बाद कांग्रेस जन मां नर्मदा का पवित्र जल कावड़ में लेकर कावड़ यात्रा पर निकले। यात्रा विभिन्न मार्गों से होते हुए महाकाल मंदिर पहुंची, जहां जल अर्पित करने के बाद सिद्ध पातालेश्वर धाम पहुंचकर भगवान भोलेनाथ का मां नर्मदा के जल से अभिषेक किया। मार्ग में जगह जगह यात्रा का स्वागत हुआ, श्रद्धालुओं ने पुष्प वर्षा की। आयोजन में कांग्रेस के विभिन्न पदाधिकारी, कार्यकर्ता, श्रद्धालु मौजूद रहे। पंडुना में मिलावट और अमानक खाद्य सामग्री की शिकायतों के बीच जिला प्रशासन की संयुक्त टीम ने रविवार को खाद्य एवं मिष्ठान दुकानों का निरीक्षण किया। टीम ने 16 दुकानों की जांच कर खराब, बासी और एक्सपायर्ड खाद्य सामग्री नष्ट कराई। कार्रवाई में कुल 14,500 रुपए का स्पॉट फाइन लगाया गया। खाद्य पदार्थों के 14 सैंपल लिए गए। केशवा डेयरी में दूध में मरी मक्खी, मिठाई में फफूंद, लंबे समय से रखी काली पड़ी मिठाई मिली। 3 मशीनें सील कर 55 लीटर दूध, दही, मिठाई, एक्सपायर्ड चॉकलेट नष्ट कराए गए। सौदागर होटल में करीब 15 दिन पुरानी ग्रेवी और होटल आदित्य में 2 दिन पुरानी ग्रेवी, बिरयानी, चावल मिले, जिन्हें नष्ट कराया गया। बस स्टैंड क्षेत्र की 8 दुकानों समेत अन्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण हुआ। कार्रवाई के दौरान 8 लीगल, 6 सर्विलांस सैंपल लिए गए, जिन्हें जांच के लिए भेजा जाएगा। चौरई आबकारी अमले ने सिवनी से अवैध शराब लाकर 2 पहिया वाहन से परिवहन कर रहे 2 तस्करों को पकड़ने की कार्रवाई की। कुकरई मार्ग पर घेराबंदी के दौरान एक आरोपी संदीप पटले को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि उसका साथी राकेश राजपूत अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हुआ। तलाशी में 301 पाव देसी मसाला शराब और 45 पाव ऑफिसर चॉइस विस्की सहित कुल 62.28 बल्क लीटर शराब बरामद हुई। शराब और वाहन की अनुमानित कीमत करीब 60,000 रुपए बताई गई है। दोनों के खिलाफ आबकारी एक्ट की धाराओं में प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की गई। जिला सड़क सुरक्षा समिति के मासिक बैठक में कलेक्टर हरि नारायण ने सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए जरूरी स्थानों पर रेडियम रिफ्लेक्टर लगाने के निर्देश दिए। आगामी त्योहारों को देखते हुए शहर में अतिक्रमण के खिलाफ लगातार कार्रवाई करने को कहा गया। नेशनल हाईवे पर मवेशियों की अधिक आवाजाही वाले स्थानों को चिन्हित कर कैटल बोर्ड और संकेतक लगाने के निर्देश दिए। बैठक में एसपी अजय पांडे सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। चांद के हीरो शोरूम में अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आग की चपेट में आने से शोरूम में रखे वाहन और अन्य सामान जलकर खाक हो गए। संचालक के अनुसार हादसे में करीब 1 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। बताया जा रहा है कि सूचना के बाद चांद नगर परिषद की फायर ब्रिगेड बंद होने के कारण समय पर नहीं पहुंच सकी। चौरई और बिछुआ से दमकल वाहन भी देरी से पहुंचे। इस दौरान स्थानीय लोगों ने पानी के टैंकरों की मदद से आग बुझाने का प्रयास किया।
एनएचएम कर्मचारियों ने लंबित मांगों को लेकर शासन प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए चरणबद्ध आंदोलन की चेतावनी दी। संघ ने कलेक्टर, एसपी, सीएमएचओ को ज्ञापन सौंपकर वेतन से विसंगति दूर करने के लिए 3200 ग्रेड पे पदोन्नति, संविलियन सहित विभिन्न मांगों का शीघ्र निराकरण करने की मांग की। संघ ने कहा, मांगों पर जल्द निर्णय नहीं हुआ तो आंदोलन को तेज किया जाएगा। हम सब एक हैं, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। हम लोग को 2016 से नर्सिंग कैडर से हटा दिया गया था, तो हमको वापसी चाहिए। फिर इसके बाद में हमारी दूसरी मांग है वेतन विसंगति दूर की जाए। तीसरी मांग है अन्य विभागों की भांति संविदा एनएम संविलियन किया जाए। हमारा समयमान वेतनमान समय पे लगना चाहिए। हम एनएम बहन हर काम ऑनलाइन करते हैं, लेकिन हमको इंसेंटिव ना मिलके सीएचओ को दिया जाता है। दूसरी चीज़ अनमोल, यूबिन और एनसीडी, डीडीएस में हम लोग काम करते हैं और उसका फुल इंसेंटिव सीएचओ को दिया जाता है। हमारी चौथी मांग है अनमोल ऐप में जो भी त्रुटियां हो रही है उसमें सुधारात्मक कार्रवाई की जाए। कलेक्टर हरि नारायण ने समय सीमा बैठक में सीएम हेल्पलाइन जन सुनवाई, मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को लंबित शिकायतों का संतुष्टिपूर्ण निराकरण कर ए ग्रेड बनाए रखने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने बताया 27 अगस्त को हरई में सीएम जन विश्वास शिविर आयोजित होगा। सभी जिला अधिकारी शिविर में मौजूद रहकर लोगों के समस्याओं का निराकरण करेंगे। उन्होंने स्वास्थ्य केंद्रों में पर्याप्त एंटी स्नैक अवेनम रखने, 72 नए आंगनबाड़ी भवनों का निर्माण जल्द शुरू कराने और जिला अस्पताल के टॉयलेट्स की नियमित सफाई के निर्देश दिए। प्रस्तावित समान नागरिक संहिता को लेकर जमीयत उलेमा छिंदवाड़ा ने आपत्ति जताई। संगठन ने राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन सौंपकर यूसीसी के प्रावधानों पर पुनर्विचार की मांग की। ज्ञापन में धार्मिक स्वतंत्रता, व्यक्तिगत कानून और सांस्कृतिक विविधता से जुड़े संवैधानिक अधिकारों का हवाला दिया। मध्य प्रदेश में यूसीसी लागू हुआ है उसके अपोज में, क्योंकि ये भारत के संविधान पे सीधे सीधे प्रहार करता है और धर्मनिरपेक्षता के लिए बहुत बड़ा खतरा है। और यदि इसको लागू करना है तो पहले यहाँ से सेकुलर शब्द हटाना होगा, क्योंकि भारत एक ऐसी संस्कृति को प्रोता है जिसमें सभी धर्म के लोग आते हैं। सभी धर्म का इसमें आर्टिकल 25, 27 और 29 में सभी लोगों को अपने अपने कानून, अपने अपने धर्म को मानने की आज़ादी है। लेकिन यदि यूसीसी आता है तो उसको जैसे आदिवासियों को अलग किया गया ऐसी मुस्लिम समुदाय को भी इससे अलग किया जाए, वरना ये मुस्लिम धर्म पर एक तरीके से थोपा गया कानून होगा। सावन के आखिरी सोमवार के पावन अवसर पर कोऑपरेटिव बैंक कॉलोनी स्थित सर्वमंगल दुर्गा मंदिर में महाभिषेक का आयोजन किया गया। इस दौरान कॉलोनी की महिलाओं ने श्रद्धापूर्वक पूजा अर्चन कर महाभिषेक में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। मंदिर परिसर में दिन भर भक्ति में माहौल रहा। महिलाओं ने भगवान शिव एवं माता दुर्गा की पूजन कर क्षेत्र की सुख समृद्धि, परिवार की खुशहाली की कामना की। आयोजन के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। व्रजनाब्ज वृंद सूर्याय दक्षाय धड़नाशिकाय श्रीनीलकंठाय वृषध्वजाय। अखिल भारतीय रजक महासंघ द्वारा हरियाली तीज एवं सावन महोत्सव हर्षोल्लास उमंग के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में महिलाओं, बच्चों ने डांस, मनोरंजक गेम्स, विभिन्न प्रस्तुतियां देकर समा बांधा। इस अवसर पर प्रतिभागी महिलाओं को उपहार देकर उत्साह बढ़ाया गया। मां तुलजा भवानी जन कल्याण समिति के तत्वाधान में क्षत्रिय मराठा समाज की महिलाओं ने हरियाली तीज का उत्सव धूमधाम से मनाया। कार्यक्रम की शुरुआत मां तुलजा भवानी भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना से हुई। इसके बाद महिलाओं के लिए विभिन्न गेम्स और प्रतियोगिताएं आयोजन की गई, जिसमें महिलाओं ने उत्साह से हिस्सा लिया। आयोजन के दौरान सुहागिन महिलाओं को मां तुलजा भवानी की भेंट दी गई। वहीं समिति की ओर से सभी महिलाओं को गमले सहित तुलसी के पौधे वितरित किए गए। आई तुलजा भवानी महिला मंडल के द्वारा हरियाली तीज का आयोजन किया गया और इस अवसर पर क्षत्रिय मराठा समाज की अनेक महिलाएं एकत्रित हुई। सबसे पहले देवी तुलजा भवानी का पूजन अर्चन किया गया। उसके पश्चात महिलाओं ने मनोरंजक गेम खेले और जैसा कि आप देख रहे हैं सभी महिलाएं बहुत प्रसन्न हैं।